हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्लास 8 की साइंस चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। कहीं ना कहीं आप लोग इस चैप्टर से ज़रूर परिचित हैं क्योंकि मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो बना दिया था और यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया था और बहुत से बच्चों ने देखा भी है। ठीक है, तो हमारे चैनल में जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड इसे लाइक करें। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर ना हो या सेटिस्फाइड ना हो। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि बच्चे जो वीडियो देखें वो अच्छे से समझें। अगर उन्हें समझ में नहीं आता है वीडियो या कुछ ऐसे लाइनिंग है, अगर जो हमने बताया आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें बच्चों कि मैम हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगी दोबारा बताने का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और जो मैं वीडियो बताने वाली हूँ आज की वीडियो, तो आप क्या करें, इसे पूरी देखें। ऐसा नहीं है कि देखने के बाद छोड़ दें, आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, पूरी देखें, तभी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगी। ठीक है, अगर ऐसे स्टूडेंट जो न्यू देख रहे हैं अगर देखेंगे इस चैप्टर को तो वो मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 पहले देख लें, देन इसके बाद ये देखें तो उसे ज़रूर समझ में आएगी, तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में फूड पॉइजनिंग के बारे में। जो टॉपिक का नाम है वो फूड पॉइजनिंग। अरे वाह, ये फूड पॉइजनिंग नाम सुन के ही लग रहा है फूड पॉइजनिंग यानी कि फूड को गंदा करने वाला, फूड को विषैला करने वाला। ठीक है, पॉइजन यानी हमारे लिए जो क्या होता है, ये पॉइजन नाम सुन के क्या लग रहा है, ये पॉइजन जो है विषैला होता है। ठीक है, तो इससे ये फूड को कैसे पॉइजन करता है देखिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बता दूं, जैसे कि सपोज कीजिए कि फूड पॉइजनिंग, मान लीजिए आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं कि चलो शादी के दिन शादी वाले पार्टी में चलते हैं या वेडिंग पार्टी में चलते हैं या आप कोई बर्थडे पार्टी में ही जाते हैं। तो आप वहाँ जाते हो तो बहुत सारे फूड के वैरायटी खाते हो। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी रहते हैं, आप उसको खाते हो, लेकिन खाने के बाद जब घर वापस आते हो तो आपको वॉमिट होता है, आपको वॉमिटिंग होती है। तो ये अचानक वॉमिटिंग क्यों होती है? तो होता क्या है, ये जो वॉमिटिंग होती है वो आपके फूड पॉइजनिंग होने के कारण हुआ। आपने जिस फूड को खाया, ठीक है, तो उस फूड में क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वायरस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस फूड को विषैला बना देते हैं, उसे पॉइजनस कर देते हैं। ठीक है, अगर उस फूड को आप खा लोगे तो ऑब्वियस आपको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना फूड पॉइजनिंग होने से लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फूड पॉइजनिंग के बारे में। इफ़ द फूड इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली, ठीक है, stored properly or preserved properly, then it get spoiled by the action of microorganisms such as bacteria and fungi। जैसे कि यदि आप कोई फूड को कवर नहीं करते हो प्रॉपर रूप से, ठीक है, उससे प्रॉपर रूप से आप स्टोर नहीं करते हो, ठीक है, और प्रॉपर रूप से उसे आप प्रिजर्व नहीं करते हो, तो क्या होगा इस टाइम में, तो वो सारे फूड में क्या होंगे, बैक्टीरिया का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, यानी ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे क्या करेंगे, उस फूड में बैठ के फूड को पॉइजनस कर देंगे। ठीक है, पॉइजनस कर देंगे, उससे विषैला बना देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कब लागू होता है, जब आप फूड को प्रॉपर रूप से कवर नहीं करोगे, उसे ढकोगे नहीं, उसे अच्छे से स्टोर नहीं करोगे, उसे अच्छे से प्रिजर्व नहीं करोगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते क्या है, ये जहरीले सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है,
तो कभी कभी क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अगर जिस फूड पे बैठते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस फूड में मिला देते हैं, ठीक है। ज़्यादा होने से अगर ये ग्रो करने लगेंगे फूड में तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस को डाल करके उस फूड को पॉइजनस कर देते हैं, पॉइजनस, ठीक है। द फूड इज स्पॉइल्ड इन दिस मैनर, स्टार्ट्स गिविंग फूल स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो कैसे होगा, जैसे ये टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो फूड खराब हो जाता है, ठीक है, और फूड सड़ने लगता है, और सड़ने के दौरान क्या होता है, फूड से कुछ गंदी स्मेल आने लगती है, उसकी जो टेस्ट होती है वो बैड टेस्ट होने लगता है, यानी गंदी टेस्ट होने लगती है, ठीक है। इट कलर में ऑल्सो चेंज, इवन उसका क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है उस फूड का, ठीक है। इफ सच ए फूड इज इटन इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग। तो हम क्या समझते हैं कि वो फूड क्या हो गया, खराब हो गया, वो पूरी तरह से फूड पॉइजनस हो गया, ओके। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, हम इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो टेस्ट में खराब स्मेल, ठीक है, और उसके कलर में चेंजेस, तो ये सारे क्या होते हैं, वो ये इंडिकेट करता है कि फूड क्या हो गए हैं, जहरीले हो गए हैं, फूड पॉइजन हो गया है, ठीक है, फूड पॉइजनस हो गया है। द नेक्स्ट, द डिजीजेस काउज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज काउज करते हैं, हमने पहले बताया था इसके बारे में, ठीक है, लार्ज नंबर में, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये क्या करेंगे, अगर आप जो फूड खाओगे वो गंदे फूड खाओगे या जहरीले फूड खाओगे तो आपको बीमारियां होने लगेंगी, ठीक है। However, due to presence of toxic substances is food formed by the action of microorganisms। तो ये क्या होगा, उस फूड में टॉक्सिक सब्सटेंस होने के कारण फूड क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनस हो जाएगा। तो ये किसके एक्शन के कारण होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो ये जो कॉल्ड लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे आपको कर देना है कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, POISONING, पॉइजनिंग, ठीक है। आपको इस जगह जो है कॉल्ड लिखा हुआ है, इसके बाद आपको करना है फूड पॉइजनिंग, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट, दस food poisoning occur due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। क्या होता है, जब फूड पॉइजनस होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब ये फूड पॉइजनस फूड को कंजप्शन करते हैं, उसे खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करने लगते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, ठीक है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, ये फूड पॉइजनिंग का क्या क्या सिम्टम होता है, ठीक है। अगर आप खा लेते हो, इन केस वो फूड खा लेते हो, वो पॉइजनस फूड को खा लेते हो, तो क्या होता है, क्या लक्षण है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो आपको क्या होने लगेंगी, वॉमिटिंग होने लगेंगी, डायरिया मतलब लूज मोशन, पेन इन द एब्डोमेन, इन स्टोमक वाला पार्ट में पेन होने लगेगा, हेडेक एंड फीवर। ये सारे लक्षण क्या होंगे, आपको दिखाई देने लगेंगे जब आप पॉइजनस फूड को खाते हो, ओके। फूड पॉइजनिंग कैन काउज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण पूरा आप बहुत सीरियस बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, इवन यहाँ तक कि उस पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी विच काउज फूड पॉइजनिंग कम इनटू फूड फ्रॉम द एयर। तो कभी कभी ये होता है कि आपने ये जाना कि फूड पॉइजनस हो जाता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक किसके थ्रू करते हैं, कोई तो साधन होगा उस फूड को अटैक करने के लिए, तो ये अटैक करते हैं एयर के थ्रू, ठीक है। फिर डर्टी हैंड, गंदे हाथों के थ्रू, ठीक है। एंड अनक्लीन फूड कंटेनर, अगर आप किसी बर्तन में, कंटेनर में आप किसी खाने वाली चीज़ को रख रहे हो, अगर वो गंदा कंटेनर है, अगर आप उसमें फूड रख दोगे तो उस कंटेनर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके थ्रू क्या होगा, फूड खराब हो जाएगा, ठीक है। उस इवन यहाँ तक कि फ्लाइज, जो उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाई, ओके, कॉकरोचेस, इंसेक्ट, रैट्स, सिक फार्म एनिमल, जो बीमार एनिमल्स हैं,
अगर वो बीमार एनिमल्स उस फूड को क्या कर लेंगे, खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, उस बीमार एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उस सिक एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड पे चले जाएंगे। जैसे फूड पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे, ये अपनी एक्शन स्टार्ट करने लगेंगे और वो फूड को पॉइजनस कर देंगे, उसे जहरीला बना देंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर हमने बताया है, जैसे कि देखिए ये जो फिगर है ये एक ब्रेड की फिगर है, सभी कोई जान रहे हैं। देखिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये फंगस लगा हुआ है। ये फंगस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। ये कब लगता है, जब आप इसे खुली हवा में छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होंगे, यहाँ पे इसमें फंगस लग जाएंगे एयर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एक क्या है, टोमेटो है, टोमेटो के ऊपर देखिए ये क्या हो गया है, ये फूड पॉइजनस हो गया है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्शन के कारण अपनी संख्या को ग्रो करवा रहे हैं। ये आपको ऐसे तो दिख रहा है कॉटन की तरह, रुई की तरह दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये क्या करेंगे, एयर में उड़ने लगेंगे, स्प्रेड होंगे और उड़ करके दूसरी जगह बैठ जाएंगे, फिर खाने में बैठ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लिए, ये क्या है, वो सड़ा हुआ फूड है। अगर आप इसे खा लेते हो या कोई जानवर इसे खा लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाएंगे। देन नेक्स्ट देखिए, ये भी मैंने फिगर बताया। देखिए ये क्या है, ये खराब फूड है, यानी ये पॉइजनस फूड है। तो यहाँ पे क्या है, जब इसे आप देखिए ये जो है एक लेंस है, लेंस के थ्रू देखने को मिला, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ओके। तो देखिए इसके अंदर कितने सारे जर्म्स हैं, ये सारे जर्म्स हैं, ठीक है। देखिए ये ब्रेड को आप लोग जान ही रहे हो। देखिए जब ये खराब लग जाता है, इस खराब होता है तो इसमें फंगस हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये फंगस हो जाते हैं, यानी ये ब्रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये खराब हो चुके हैं। ये सड़ा हुआ ऑरेंज है, ये सड़ी हुई क्या है, एप्पल है, फिर ये सड़ी हुई ग्रेप्स है, ये टमाटो है, ये सारे सड़े हुए चीज़ें, ठीक है। ये किसके एक्शन के थ्रू होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू होता है, ओके। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसमें ग्रो करने लगते हैं। देन नेक्स्ट, अब देखिए फूड पॉइजनिंग के कारण क्या हुआ, क्या बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे कि देखिए ये एब्डोमिनल पेन, ये एक पर्सन है, देखिए इसे पेट में दर्द हो रहा है, इसे डायरिया हो रहा है, जो रेड सिग्नल स्टार्ट मतलब इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे एब्डोमिनल पेन में पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन होने लगा, फीवर, देखिए फीवर होने लगा, पूरे बॉडी का टेम्परेचर हाई होने लगा, फिर नॉशिया वॉमिटिंग, यानी नाक से मुंह से, दोनों से, नाक से बहने लगी और मुंह से वॉमिटिंग होने लगी, दोनों का क्या होने लगा, दोनों चीज़ से वो पर्सन बहुत परेशान हो गया। फिर मैलेसिया जो होता है, जिसमें क्या होता है, सर में बहुत दर्द होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे क्या एक्शन है, फूड, ये क्या किए हैं, ये पर्सन ने गंदे फूड को खा लिया, ठीक है। तो इसके कारण ये सारे एक्शंस दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन में। आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। देन नेक्स्ट, अब है द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया विच काउज फूड पॉइजनिंग आर। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया का कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जिसके कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, फूड क्या होता है, बिसैला होता है। तो कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं। तो बैक्टीरिया सालामोनेला, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया सालामोनेला जो है, एक बैक्टीरिया का नाम है जो फूड को पॉइजन करते हैं। बैक्टीरिया कोलेस्ट्रेडियम बोट्यूलिनम, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है जो फूड को पॉइजन करते हैं, ठीक है, पॉइजनस करते हैं। An example of fungus which cause food poisoning is Aspergillus, ठीक है। ये Aspergillus, as you know that कि Aspergillus से आप परिचित हो, आप जानते हो, हमने पिछले वीडियो में Aspergillus के बारे में बताया था, हमने फंगी के बारे में बताया था, क्योंकि Aspergillus क्या है, एक फंगस है, ठीक है। तो ये फंगस जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस करते हैं, यानी फूड को विषैला करते हैं। The spoiling of food is a chemical change। तो फूड का स्पॉइलिंग होना, फूड का खराब होना, ये क्या है, केमिकल चेंज है, ओके। फूड इज ए वेरी प्रीसियस मटेरियल, ठीक है, ये बहुत प्रीसियस मटेरियल होता है। इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल, बिकम यूजलेस एंड काउज फूड पॉइजनिंग। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये अलाउ करना होगा कि हम फूड को कैसे बचाएं, ठीक है। और हमें गंदे हाथों से या यूजलेस हाथों से जो होता है, हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे टच करेंगे खराब हाथों से तो ये क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, फूड को नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसे बचाने के लिए क्या करना होगा, वी प्रिजर्व। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है।
फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जब आप फूड को प्रिवेंट करोगे, उसे प्रिजर्व करके, यानी उसे क्या करके उसकी संरक्षण करके, जब उसे आप उसकी संरक्षण करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्पॉइल्ड होने से हम बचा सकते हैं, हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं। तो हमें ये करना होगा। तो वी विल नाउ डिस्कस द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। हमने पढ़ा फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ इसके सारे डिटेल्स हमने बता दिए, ठीक है। अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसे कैसे रोकेंगे ताकि ये फूड जो है पॉइजनस ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो कुछ इसके मेथड होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड होते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो डैट कि आपको पता है कि फूड जो स्पॉइल्ड होते हैं, खराब होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं। दैट्स क्लियर। स्पॉइल्ड फूड हैज़ नॉट स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड काउज फूड पॉइजनिंग। ये जो स्पॉइल्ड फूड है, यानी जो सड़े हुए फूड हैं, वो टेस्ट में बहुत क्या होते हैं, गंदे होते हैं, और स्मेल में बहुत गंदे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्या काउज करते हैं, ये फूड पॉइजनिंग काउज करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है ये फूड गंदा हो गया है, फूड विषैला हो गया है। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय प्रोटेक्टिंग इट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन से, उससे रोकने के लिए हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो उसके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय डिफरेंट मेथड, दे आर। तो ये मेथड्स कौन कौन है? 1 नंबर है केमिकल मेथड, 2 नंबर है बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, 3 नंबर है बाय यूजिंग शुगर, एंड 4 नंबर है बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, 5 नंबर है बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, एंड 6 नंबर है बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। तो ये सारे जो मेथड्स दिए हुए हैं, इस मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर हाउस। हम अपने घर में कुछ कॉमन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं फूड को प्रिवेंट करके, ठीक है, जो अभी हमने बताया। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम अपने फूड को सेव कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, ओके। नेक्स्ट, अब है पहला नंबर केमिकल मेथड। तो ये केमिकल मेथड्स के थ्रू हम कैसे बचा सकते हैं अपने फूड को। तो साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो साल्ट होते हैं और एडिबल ऑयल्स, साल्ट समझ रहे हैं, नमक, एडिबल ऑयल्स मतलब खाने वाला तेल, ये दोनों जो होते हैं ये कॉमन केमिकल्स होते हैं। हम लोग जनरली आमतौर पे क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव यानी प्रतिरक्षक। प्रिजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षक, जो हमें इसे रक्षा करते हैं, ठीक है, इसे प्रतिरक्षक कहा जाता है। जैसे सॉल्ट, ऑयल, ये क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स है। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को रक्षा कर सकते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, साल्ट और एसिड का भी यूज़ करके अचार को, पिकल्स मतलब अचार को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे बचा सकते हैं माइक्रोब से, यानी माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। क्योंकि साल्ट एसिड क्या है, एक प्रिजर्वेटिव से, एक प्रतिरक्षक है जो हमें बचाता है अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइट जो है एक केमिकल है, ठीक है, और ये केमिकल क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है। दीज आर ऑल्सो यूज टू जेम्स एंड स्वेट्स एंड चेक देयर
स्पॉइलेज, ये सारे जो होते हैं, ये सारे केमिकल्स जो हैं, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड आइटम्स को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। तो कभी कभी जेम्स बनाने में, स्वेस बनाने में, ठीक है, स्वेक्स बनाने में, सॉस बनाने में ये सारे केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें और ये काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट केमिकल मेथड, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। हम लोग साधारण नमक का भी यूज़ करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। हम लोग कॉमन साल्ट का यूज़ मीट को, फिश को, जो मीट होते हैं, फिश होते हैं, अगर आप इसके ऊपर कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक डाल दोगे तो ये काफ़ी दिनों तक यानी लंबे समय तक हम मीट को और फिश को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो है मीट और फिश, जो मीट जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर में बताया है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यहाँ पे क्या है, फिश है, ठीक है, और फिश के ऊपर क्या छीटे जा रहे हैं, नमक छीटे जा रहे हैं। अगर आप फिश को या मीट को साधारण नमक से यानी कॉमन साल्ट से ढक दोगे तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसमें लगते भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो डेथ कर जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, ठीक है, रॉ मैंगोज, टैमरिंड। तो साल्ट का यूज़ हम लोग आंवला को भी प्रिजर्व करने में कर सकते हैं, कच्चे आमों को भी प्रिजर्व करने में कर सकते हैं, टैमरिंड इमली को भी प्रिजर्व करने में, यानी काफ़ी दिन तो अगर आपको इमली काफ़ी दिनों तक रखना है, कच्चे आम को काफ़ी दिनों तक रखना है, आंवला को काफ़ी दिनों तक रखना है, तो आप साल्ट का यूज़ करके उसे काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं ताकि इसमें बैक्टीरिया अटैक नहीं करे, ओके। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप। ये सब कॉमन मेथड है जो आप घर में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम लोग शुगर यानी चीनी का भी यूज़ करके क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि जेम्स, जेलीज एंड स्क्वेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो ये सारे चीज़ जो है, जेम्स, जेली, स्क्वेस, ये सब सारे चीज़ होते हैं, हम शुगर का यूज़ करके यानी चीनी का यूज़ करके इन सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं और बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर और एक काम करता है, जैसे कोई फूड आइटम है, अगर उसमें कोई मॉइस्चर है, मॉइस्चर मीन्स नमी है, तो ये शुगर क्या करते हैं, उस फूड आइटम से उस नमी को क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट्स मतलब रोकना, ठीक है, और फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं, फूड को सड़ाने से बचाते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे कि यहाँ पे है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये देखिए ये कुछ फूड आइटम है, इसके ऊपर क्या है, शुगर। शुगर को हम पाउडर बना के भी कर सकते हैं, चीनी का पाउडर बना के भी उसके ऊपर छीट सकते हैं ताकि ये फूड प्रिजर्व हो, ठीक है। तो ये एक फूड है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने बताया जेम्स, जेलीज, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। हम लोग ऑयल का और विनेगर का भी यूज़ करके फूड को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। हम लोग अगर ऑयल का और विनेगर का, विनेगर मीन्स हमने बताया था विनेगर के बारे में कि एक डाइल्यूट होता है, ठीक है। विनेगर क्या होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, लिक्विड में होता है ये, ठीक है। यूज ऑफ ऑयल जैसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। हम लोग जो अचार बनाते हैं, ठीक है, अचार में अगर हम विनेगर का या ऑयल का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी दादी अम्मा अगर अचार बनाती होगी घर में तो आप देखते होंगे जब वो अचार बनाती हो तो सालों, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो अचार वैसे ही रहता है। वो ख़राब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपकी दादी माँ ने ऑयल डाला था, ठीक है, विनेगर का यूज़ किया होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया फंगस नहीं लगे और वो अचार काफ़ी दिनों तक रह गई, ठीक है, और वो बैक्टीरिया के अटैक से बच गया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर अब ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं तो अगर बैक्टीरिया लगती भी है तो वो बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में, यानी विनेगर और ऑयल के साथ अगर वो सटती भी है उसके ऊपर तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाए, जिंदा नहीं रह पाएगी, कैन नॉट लीव, वो मर जाएगी, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड।
और इस मेथड के थ्रू हम लोग वेजिटेबल्स को भी बचा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, फिश हैं, मीट है, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, देखिए ये सब पैकेट में क्या है, ये अचार है, देखिए ये सब सारे पैकेट है, इसमें बोतल में बंद है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ऑयल मिला होगा, विनीगर मिला होगा, जिसके कारण ये सारे चीज़ क्या है, फूड आइटम्स बैक्टीरिया के अटैक से बचे हुए हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे हीट है। ओके, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, HEAT, हीट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जो हीट होता है, जो उष्मा होती है, जो कोल्ड यानी ठंडा होता है, इसका ट्रीटमेंट करके भी हम अपने फूड को यानी फूड आइटम्स को बचा सकते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, यानी फूड को पॉइजनस होने से बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड। आपने अपने मदर को ये ऑब्जर्व ये करते अपने मदर को दूध को उबालते हुए देखा होगा या ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा कि आपकी माँ जो है वो मिल्क को क्या कर रही हैं, बॉईल कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद उसे स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, फिर यूज़ करती हैं। तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बॉइलिंग करने का जो प्रोसेस है, आखिर ये बॉइलिंग क्यों किया, क्योंकि बॉइलिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर वो उस मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट, यानी उसे गर्म करना। देखिए अगर इस मिल्क को यहाँ पे गर्म करेंगे तो मिल्क में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। किसके कारण, हीट के कारण। ओके, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। वैसे ही हम लोग अपने फूड को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रीज में। तो फ्रीज का टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये लो टेम्परेचर जो होता है ये भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फ्रीज का दिखाया गया, देखिए बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, एग हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो यहाँ पे जो रखा हुआ है, देन हम लोग जो फ्रीज में कोई भी चीज़ रखते हैं तो क्यों रखते हैं, हम उसे सड़ने से रोकने के लिए रखते हैं, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे, फूड खराब ना हो, विषैला ना हो। ठीक है, डेट्स क्लियर स्टूडेंट। यानी जैसे हीट के कारण हम फूड को बचा सकते हैं पॉइजन होने से, उसी तरह हम कोल्ड से ट्रीटमेंट के थ्रू भी अपने फूड को बचा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमने ये बताया हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए जो मार्केट से हम लोग पैकेट वाला मिल्क लेके आते हैं, जो पैकेट वाला मिल्क होता है जो हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, तो वो कैसे प्रिजर्व रहता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगते हैं। आपने अपनी मम्मी से ज़रूर ये क्वेश्चन किया होगा कि माँ जो पैकेट्स मैंने हमने मार्केट से ख़रीद के लाया उसमें जो मिल्क है वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं। तो आपकी माँ ने ज़रूर कहा होगा कि बेटा ये पास्चराइजेशन के कारण होता है। तो ये पास्चराइजेशन होता क्या है, तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पास्चराइज्ड मिल्क यानी जो पैकेट में जो मिल्क होता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, हम फूड को कंज्यूम्स करने से पहले, उसे यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं उसको ये एक मेथड है। पास्चराइजेशन क्या है, एक मेथड है। ठीक है, और उस मेथड के थ्रू क्या होता है, मिल्क को तैयार किया जाता है और उसे पैकेट में रख के उसे मार्केट में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दूध को क्या यानी मिल्क को क्या बॉईल किया जाता है। ठीक है, अगर बॉईल करने से क्या होगा, उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होंगे वो नहीं होंगे, वो मतलब माइक्रोब्स फ्री होंगे। ठीक है, उसमें माइक्रोब्स एक भी माइक्रोब्स नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग मिल्क को यूज़ करते हैं पैकेट वाला मिल्क, तो उसके अंदर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो पास्चराइजेशन मेथड के थ्रू तैयार किया हुआ मिल्क होता है। ओके, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में मिल्क को हीट किया जाता है। ठीक है, अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस में उस मिल्क को गर्म किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए। ओके, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, फिर क्या किया जाता है, अचानक उसे ठंडा किया जाता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, बाय डूइंग सो, तो इसके कारण क्या होता है,
इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये सारी चीज प्रोसेस करने से वो जो वो मिल्क है उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ भी उसमें नहीं हो पाता है और हम उसे बचा लेते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है, पास्चराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हमने बताया कि ये सारे प्रोसेस के थ्रू मिल्क तैयार होता है, फिर उसे पैकेट में स्टोर किया जाता है, फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यानी ये जो मेथड है सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, आखिर ये वर्ड आया तो किसने ये वर्ड को स्टार्ट किया, डिस्कवर किया, तो इसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर जिन्होंने फर्स्ट टाइम पास्चराइजेशन का डिस्कवर किया, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं इस मेथड को, पास्चराइजेशन। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब है नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हम लोग फूड को स्टोर करके और पैक करके, ठीक है, पैकिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को पॉइजनस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, दिस डे ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्टेड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आज के समय में क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जस्ट लाइक मेवे होते हैं, काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, ठीक है, इवन वेजिटेबल्स भी होते हैं, तो ये सारे चीज़ को क्या किया जाता है, एक पैकेट के अंदर डाल के उसे पैक कर दिया जाता है, टाइट करके पैक कर दिया जाता है। ठीक है, और ताकि उसमें एयर ना घुसे, ठीक है, और उसे सील कर दिया जाता है और उसे मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि इससे माइक्रोब्स क्या करते हैं, अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पैकेट तो सील है, बंद है, एयर तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि एयर के थ्रू क्या करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर घुस जाएंगे और अपनी एक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए फ्रूट्स को या ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पैकेट के अंदर अच्छे से सील कर दिया जाता है, उसे फिर मार्केट में बेचा जाता है। आप तो देखे ही होंगे आप लोग कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, ठीक है, जो पैकेट के अंदर सील किए हुए होते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, हम काफ़ी दिनों तक उस चीज़ को रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे ही उस पैकेट को काटते हैं, अगर आप फिर दोबारा उसे अच्छे से नहीं फोल्ड करके रखोगे तो आप देखोगे 2 दिन के बाद उसमें फंगस लग गया, वो सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुले होने के कारण एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उसमें अटैक करके उस फूड को ख़राब कर देते हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेनर दिए हुए हैं, देखिए अच्छे से सील्ड किए हुए हैं, देखिए सील्ड किए हुए हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और अच्छे से सील्ड किए हुए हैं। ओके, दैट्स स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है, पूरी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड आप लोग जरूर देखेंगे इस वीडियो को पूरी। अगर समझ में ना आए स्टूडेंट्स तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड बाय स्टूडेंट्स।